वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट करने वाले हैं। तो ये वीडियो क्लास या फिर मैं यूट्यूब में जो ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ओनली बिकॉज कि ये लॉकडाउन की वजह से नॉर्मल क्लास स्टार्ट हो नहीं पा रहा है और अभी मई का महीना आ गया है, तो एक महीना तो ऐसे ही चला गया है, तो इसलिए ये स्टार्ट कर रहा हूँ। और सिर्फ हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बाकी जो भी स्टूडेंट्स है ये लॉकडाउन के लिए वजह से जो घर पे बैठे हुए हैं वो अगर इस वीडियो से कुछ नया कुछ सीख पाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग सब कुछ सिस्टमेटिकली करेंगे। जैसे क्लासरूम में क्लास लिया जाता है वैसे ही मैं यहाँ पे क्लास लूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि मैं सिस्टमेटिकली वाइज नोट्स देता जाऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराता जाऊंगा। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास बुक्स इतनी ज्यादा होता है या फिर कोई भी बुक देखिए, क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है स्टूडेंट उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग जब नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब बोर्ड के लिए अलग प्रिपरेशन या फिर अलग क्लासेस, और ये एंट्रेंस के लिए एनडब्ल्यूटी हो जाए जेडब्ल्यू हो जाए उसके लिए अलग होगा। बट अभी वीडियो क्लासेस में मैं एक साथ ही दोनों को कराऊंगा और मैं इससे पहले बोल दूंगा कौन सा क्वेश्चंस बोर्ड के लेवल से इंपॉर्टेंट है और कौन सा एंट्रेंस लेवल के। ऐसे एनडब्ल्यूटी और जेडब्ल्यू मेंस जो है उसके लिए लगभग सेम ही होता है, थोड़ा लेवल हाई होता है, लेकिन एनडब्ल्यू जेडब्ल्यू एडवांस के लिए जो क्वेश्चंस है मैं अलग से बोल दिया करूंगा क्वेश्चन देने से पहले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटीज देखेंगे, उस क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं ये सब चीज जानेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। पिछली बार उसमें से बोला था कि मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा छोटा हो गया था, तो इसलिए आज थोड़ा बड़ा लिखने का ट्राई करूंगा। फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सके। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि आपको कुछ चीज देख के आप खुश हो गए, हैप्पीनेस जो है, मान लो आप अपने किसी दोस्त से मिले और खुश हो गए, फिर कुछ देर बाद आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले, लॉकडाउन में किसी से मिल नहीं पाते, मान लो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले और ज्यादा खुश हो गए। तो पहले आप खुश हुए थे, इसके बाद और ज्यादा खुश, बट क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? जैसे कि जब पहला लॉकडाउन हुआ तो शायद आपको गुस्सा आया होगा, दूसरा आया और गुस्सा आया होगा, अभी फिर से लॉकडाउन हो गया तो आपको फ्रस्ट्रेशन में और ज्यादा गुस्सा आया होगा। लेकिन क्या आप उस गुस्से को, एंग्रीनेस जो है उसको कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं? नहीं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। साइंस में कोई भी चीज जो हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर का मैं ये मेजर कर सकता हूं, तो ये जो है ये डस्टर की प्रॉपर्टी हुआ ना कि ये डस्टर का ये जो पार्ट है इसको लेंथ जो बोलते हैं, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। मान लो ये डस्टर का एक वेट है, मान लो ये इसका भी ये तो एक प्रॉपर्टी है, लेंथ जो है प्रॉपर्टी है। अभी मान लो ये लोहे का बना हुआ है, तो अगर मैं इसको हाथ में रखूंगा और इसको भी हाथ में रखूंगा तो मैं देखूंगा ये ज्यादा भारी है। अगर ये आयरन का लोहे का होता तो ये जो मास है इसका ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये सब हम आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि ऐसा हम लोग कितने फंडामेंटल है कितने डिराइव्ड है। तो फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्टिंग में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसको आप मेजर कर पाओ। जिसको मेजर नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी साइंस में नहीं बोलते। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी का मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड मैं लिखते लिखते इन सबको इसलिए वोकली डिक्टेट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ताकि अगर आपको मेरा हैंडराइटिंग समझ में ना आए या फिर छोटा लगे तो आप सुन के भी लिख सकते हो। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड by various physical happening
by various physical happening can be explained and expressed in the form of laws. Is called a physical quantity. ये तो डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन जो है, मैंने ये डेफिनेशन वेस्टिक हेल्दी के बुक से निकाल के दिया हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये रट्टा मानना है। जो डेफिनेशन है, अगर आपको समझ गए तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी लिख सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो हमारे अर्थ में, और एक चीज जाके रखो, हमारे अर्थ में हम लोग ऐसा माना जाता है कि इट इज मेड अप ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर मतलब जो भी चीज हम देखें तो जिसका मास है, और रेडिएशन जैसे कि लाइट का रेडिएशन हो गया, सन का हो गया, एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों को जो हम लोग मेजर करते हैं वो सब चीजें ये चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो मैंने बोला कि इस अर्थ में मैटर और रेडिएशन जो है, ये जैसे तुम लोग और पढ़ते जाओगे क्लास 12 तक खत्म होते होते एक चीज जान जाओगे कि मैटर और रेडिएशन जो है वो यू कैन से ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो ये लगभग सेम चीज ही है, एक से दूसरा, दूसरे से ये आता है। तो ये सब जो चीज है, जो मैटर अराउंड अस एंड रेडिएशन, इनको जो हम मेजर करते हैं, जैसे लाइट का पढ़ोगे आप लोग की इंटेंसिटी मेजर करना है, ऑल दिस, इस सब के लिए ये चैप्टर बना है। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख के दे दिया। a quantity that can be measured by various physical happening can be explained and expressed in the form of law is called a physical quantity। कुछ एग्जांपल देते हैं इसका, जैसे कि लेंथ, मास, ये सब और भी बहुत है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये सब है फिजिकल क्वांटिटी। क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? हैप्पीनेस, फिर एंग्रीनेस, ये सब क्या नहीं है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये समझ में आ गया होगा। अभी इनको जो मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमको मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट चाहिए। तो यूनिट को डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं लेंथ, बड़ा लेंथ डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ब्रिटिश में चले जाओ तो वो लोग यार्ड यूज करते हैं, दूसरी जगह चले जाओ फरलॉन्ग यूज करते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि धीरे धीरे हम लोग एसआई यूनिट पे आएंगे कि एसआई यूनिट क्यों आया। लेकिन पहले चीज ये है कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। तो क्या क्या यूनिट है ये तो बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं क्या चाहिए? यूनिट। तो यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily मीन्स कोई भी एक चीज जो माना गया है कि अच्छा ठीक है ये 1 kg है या 1 मीटर है, उसके साथ कंपेयर करके अगर एक चीज ले आया कि 2 मीटर है, दैट मींस ये 1 मीटर का 2 टाइम्स इसलिए 2 मीटर है, उसके साथ कंपेयर करके कुछ भी ये करते हैं उसको हम यूनिट बोलते हैं। आर्बिट्रेरली चोजन, internationally
accepted reference, internationally accepted reference standard called यूनिट। तो फर्स्ट जो बेसिक स्टेप है हमारा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर यूनिट क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, तो आई होप ये आपको लिख लिया होगा या फिर बैक करके लिख लेना। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि हम लोग जो यूनिट को मेजर करते हैं उसका ये क्या है। ओके, measurement unit is a standard measurement। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट जिसमें इसका फॉर्मूला बोल सकते हो क्वांटिटी इज इक्वल्स टू जितना नंबर है नंबर इनटू यूनिट। जैसे कि 3 kg है, 1 kg का 3 कुछ सामान है तो क्वांटिटी कितना होगा 3, नंबर कितना है 3 और यूनिट कितना है केजी। तो ये क्या आ जाएगा 3 क्वांटिटी का 1 kg का 3 kg। तो इसी को ही हम आगे वेरीफाई करके 50 kg हो जाए 100 kg हो जाए जो हो जाए इसी को यूज करते हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्वांटिटी को क्यू लिखते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स को n लिखते हैं और यूनिट को u लिखते हैं। ये लिख के रख देना q इक्वल्स टू n u। अच्छा, ये यूनिट जो है ये यूनिट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चाहिए। किसी को भी हम लोग ऐसे उठ के यूनिट नहीं बोल सकते कि चलो यार 1 यूनिट ये है वो है, ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे कि मान लो मैं मान लो 1 मीटर इतना है, दूसरे स्टेट में कोई मान रहा है कि 1 मीटर इतना है। तो अगर सब यूनिफॉर्मली नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। इसका हेडिंग दे दीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। एक यूनिट डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। अगर तुम लोग ये एसएलआर से देखोगे तो वहां पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया है मैं वो सब डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे कि मास एंड प्रैक्टिकल साइज सुटेबल साइज। अभी देखो 1 kg जो है, आप लोग ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो 1 kg का जो वो पत्थर या जो भी बोलो वो आता है वो तुम हाथ से उठा सकते हो। अगर एक kg ऐसा यूनिट होता जिसको उठाने के लिए बॉडी बिल्डर चाहिए होता तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि हम लोग कोई भी दुकान जाते हैं या कुछ भी लाते हैं तो 1 kg में उतना अमाउंट प्रैक्टिकली यूज होता है। तो इसलिए जो भी यूनिट दिया है वो सब प्रैक्टिकल है कि वैसा डेली लाइफ में यूज किया जाता है। सेकंड, इजीली रिप्रोड्यूसेबल या रेप्लिकेबल, यानी कि मान लो एक कोई चीज 1 kg में kg से ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूं कि ये कॉमनली यूज्ड है और वो से तुम रिलेट भी कर सकते हो। तुम लोग 1 kg का कोई एक चीज है, एक चीज बनाए 1 kg, उसको रेप्लिकेबल कोई भी किसी भी स्टेट में कर सकता है। मान लो यहाँ आसाम में 1 kg का एक कोई चीज बनाया गया, अबे ऐसा हो कि इसका रेप्लिकेबल बनाना इम्पॉसिबल हो रहा है, कि इसको रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल हो रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल है कि आसाम से ही ऐसा 1 kg का बना के पूरा वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो ऐसा बनना चाहिए जिसको इजीली रेप्लिकेट किया जा सके। थर्ड और फोर्थ जो है should not change with time, must not change under physical condition। मान लो तुमने 1 मीटर लेंथ डिटरमाइन किया किसी एक चीज पे, और मान लो गर्मी के दिन में क्या हुआ वो एलोंगेट हो गया और ठंडे में श्रिंक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
तो क्या वो 1 मीटर रहेगा? नहीं रहेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सेकंड कि एक कुछ यूनिट बनाया 1 केजी है, उसमें जैसे कि लोहे का बना दिया, उसमें रस्ट आ गया, तो वो 1 केजी चेंज होके 200 ग्राम हो गया, तो वो भी परफेक्ट नहीं रहेगा। तो हमें ऐसा यूनिट चूज करना हो जिसमें विद टाइम विद फिजिकल कंडीशन वो चेंज ना हो, वो सेम रहे। यहाँ पे भी जैसा है, कहीं पे भी सेम रहे। आगे आप और भी पढ़ोगे कि जो यूनिट बना है, जब हम उसका डेफिनेशन में जाएंगे तो आप ये समझोगे कि ये डेफिनेशन जो बना है वो बहुत ही एक्यूरेट वे से बना है, ताकि सिर्फ अर्थ में नहीं, यूनिवर्स में कहीं भी चला जाओ वो यूनिट उतना ही रहे। तो ये हो गया जनरल प्रॉपर्टीज। अब ये सब जो करते हैं, ऐसा कहीं पे तो एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? वो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस में। ये लोग भी डिटरमाइन करते हैं कि किसको यूनिट एक्सेप्ट किया जाए इंटरनेशनली एंड ऑल। तो अभी वो लिख लेता हूं। ओके, नाउ ये जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी है जो ये सब कंट्रोल करता है यूनिट्स वगैरह, वो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में है। तो डिफरेंट कंट्रीज में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है, जो एक्सेप्टेड है, वो डिफरेंट है। जैसे कि ब्रिटिश में लेंथ को वो लोग फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, एफपीएस सिस्टम जो बोलते हैं। फ्रांस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सीजीएस सिस्टम, और एमकेएस जैसे हम इंडिया में भी एमकेएस सिस्टम यूज करते हैं। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये है डिफरेंस सिस्टम। मैंने ये डिफरेंस सिस्टम आप लोगों को क्यों बताया, क्योंकि अगर ये डिफरेंस सिस्टम डिफरेंट जगह पे यूज हो रहा हो, जैसे कि हमें अगर बोला जाए कि मास जो है वो पाउंड में बोला जाए, हम कुछ समझेंगे नहीं। जैसे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या ट्रेड होता है? ऑयल। तो ऑयल हम लोग जैसे इंडिया में हमें पता है कि कोई भी लिक्विड का चीज हम लीटर में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ऑयल्स जो है वो मिडिल ईस्ट में हो जाए या फिर पर्टिकुलर एग्जांपल यूएस में हो जाए, वो लोग गैलन में मेजर करते हैं, 1 गैलन 2 गैलन। तो अगर 1 गैलन हमें बोला जाए तो हमें क्या समझ में आएगा कि 1 गैलन में कितना लीटर होता है? तो इसके लिए जरूरत नीड अराइज हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम माना जाए। तो उस सिस्टम में हम लोग आएंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वो सिस्टम को हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं। एसआई यूनिट सिस्टम में हम लोग आएंगे कि एसआई सिस्टम कहां से आया, क्या क्या है, और आपको ये पता चला कि ये जो एमकेएस सिस्टम है इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके एसआई यूनिट बनाया गया, तो उसमें हम लोग आएंगे। इससे पहले 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटीज समझना आपके लिए जरूरी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। क्या क्या क्वांटिटीज है वो मैं भी इधर डिस्कस करूंगा। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब समझ लो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यह है कि ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है? जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था कि ये क्या है, लेंथ। लेंथ जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अभी अगर मैं बोलूं तो स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो मीटर में कैलकुलेट होता है, टाइम जो है वो सेकंड में कैलकुलेट होता है। तो डिस्टेंस जो है, चलो यूनिट छोड़, डिस्टेंस जो है वो लेंथ है, टाइम तो टाइम ही है। तो ये लेंथ और टाइम जो है वो क्या है? वो फंडामेंटल यूनिट्स है। जैसे कि मास, लेंथ, ये सब जो है वो सब फंडामेंटल यूनिट्स है, वो किसी से आया नहीं है, वो एक्चुअल प्रॉपर्टी है। लेकिन डिराइव्ड क्या है? जैसे कि स्पीड हो गया, जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया,
वो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होकर आया है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। अभी एक चीज ध्यान से यहाँ पे समझने का कोशिश करना कि फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट में डिफरेंस क्या है। जो मास है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और केजी जो है जिसमें हम मेजर करते हैं मास को, वो है एक फंडामेंटल यूनिट। तो क्वांटिटी और यूनिट में पहले ये डिफरेंस समझ लीजिए, वो अच्छा रहेगा। पहले टाइप्स ऑफ क्वांटिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फंडामेंटल क्या है और डिराइव क्या है। तो मैंने क्या बोला, फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जो बेसिकली एकदम बेसिक चीज जो है, जो एकदम लो चीज है, जिससे स्टार्ट होता है, जैसे मास किसी से बना नहीं है, तो मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर लेंथ, टाइम, ऐसे मैं इसके बाद दूंगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास है। इसके बाद 2 और सप्लीमेंट्री ऐड कर दिया गया, तो क्या क्या है वो भी देख लेंगे। फिर डिराइव, जो इनमें से डिराइव होकर जो और क्वांटिटीज आते हैं, जो बहुत सारे हैं, वो है डिराइव क्वांटिटी। तो अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो क्या होगा, मास, लेंथ, और डिराइव का क्या आएगा, स्पीड, वेलोसिटी, ये होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी आपको समझ में आ गया होगा। अभी फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है और डिराइव क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है वो लिख लीजिए। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स का जो डेफिनेशन है, द फिजिकल यूनिट व्हिच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉट दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपलर यूनिट। इससे सिंपलर यूनिट में और डिवाइड नहीं किया जा सकता, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट क्या है, all the other physical unit which can be expressed in terms of fundamental units are called derived unit। जैसे कि स्पीड है, ये लेंथ और टाइम पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम या फिर डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट या फिर क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये है डिराइव्ड यूनिट। जैसे फंडामेंटल यूनिट जो 7 है, ज्यादातर तो आपने सुना हुआ ही होगा। इसमें एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे कि आपके घर में अगर एलईडी लाइट हो, तो उस एलईडी लाइट के कवर में या फिर लाइट में देखना, वहां पे दिया हुआ है उसका यूनिट या फिर उसका क्वांटिटी। तो लाइट, एलईडी जो लाइट निकलता है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं लूमेन, उसको बोलते हैं लूमेन। तो दिया हुआ रहता है उसमें लूमेन, और उसको जो मेजर करते हैं, जो यूनिट है, वो है कैंडिला। तो कैंडिला का डेफिनेशन तो मैं बाद में दूंगा कि क्या है कैंडिला, बट ऐसे समझ के रख दो कि पहले लाइट को ऐसा मेजर किया जाता है कि 1 कैंडिला का मतलब एक कैंडल से जितना रोशनी मिलेगा उसको हम लोग 1 कैंडिला बोलते हैं। डेफिनेशन कुछ और है, मैं दूंगा बाद में, लेकिन इसको समझने के लिए तुम लोग दिमाग में ये रखो कि कैंडिला मतलब 1 कैंडिला इज इक्विवेलेंट टू लाइट ऑफ 1 कैंडल। 1 कैंडल जितना लाइट प्रोवाइड करता है उसको हम लोग 1 कैंडिला बोलते हैं। तो ये था फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी हम लोग आ जाते हैं यूनिट पे। तो मैंने बोला था आप लोगों को ऐसा यूनिट के बारे में कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट्स यूज किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम ना हो, कोई भी बिजनेस पर्पस के लिए कोई कुछ ऑर्डर दे रहा है या फिर जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, वो रिसर्च पर्पस के लिए क्या किया गया, एक ऐसा यूनिट डेवलप किया गया। नाउ व्हाट इज दिस एसआई यूनिट? एसआई सिस्टम को, जो एसआई सिस्टम है, ये आया फ्रॉम द नेम सिस्टम डी इंटरनेशनली। ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक लिखा, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड। तो इसलिए जैसा वर्ड है मैंने वैसे लिख दिया, सिस्टम डी इंटरनेशनली, और ये आया 1971 में। और ये जो है, ये लगभग वो जो एमकेएस सिस्टम है उसी को थोड़ा मेड अप ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसी को ये एसआई सिस्टम बना दिया गया। तो अभी ये ऐसा यूनिट जो है, हम लोग पूरे वर्ल्ड में किसी यूनिट पे कोई भी रिसर्च होता है तो इसी यूनिट को फॉलो करते हैं, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उसमें ये फॉलो करते हैं। अब
तो हमने इस पार्ट में स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, फिर हमने पढ़ा यूनिट की जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब पढ़े, फिर हमने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जो सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम, ये सब पढ़ा। फिर हमने फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है ये पढ़ा, और अभी एसआई सिस्टम का इंट्रोडक्शन मैंने किया। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें एसआई यूनिट का जो एडवांटेजेस है वो सब मैं आपको बोलूंगा, फिर जितने भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है वो सब, और जो फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स क्या है वो भी बोलूंगा, और उन यूनिट्स का डेफिनेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।